नमस्कार साथियों, आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। आज बड़ी खुशी का दिन है। पिछले 6 सालों में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जिस तरह से दिल्ली का पूरा एक मॉडल बनाया, जिस तरह से दिल्ली को एक पूरा डेवलपमेंट मॉडल बनाया, चाहे वो गरीबों के लिए बिजली फ्री देने की बात हो, चाहे दिल्ली के हर कोने तक पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के ऊपर कमी लाने की बात हो। एक तरफ दिल्ली सरकार का मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, जो कि दिल्ली के हर निवासी को सुकून पहुंचाने का काम करता है, दिल्ली के हर निवासी को एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है कि वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं दिल्ली के अंदर। वहीं दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी का मॉडल है, जहाँ पे भ्रष्टाचार, लूट फरेब, जहाँ पे गरीबों के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, दिल्ली वालों के खिलाफ एक पूरी की पूरी मुहिम चलाई जा रही है। आज इन्हीं अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से प्रभावित होकर हमारे साथ साउथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक बहुत बड़ी नाम, एक बहुत बड़ी हस्ती दीपक मेहरा जी, जो कि कई वर्षों से समाज के लिए काम कर रहे हैं, कई वर्षों से लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। मटियाला, नजफगढ़, विकासपुरी, उत्तम नगर में घर घर में जाना पहचाने वाला नाम दीपक मेहरा जी, जो कि घूमनहेड़ा वार्ड से निर्दलीय पार्षद हैं। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को हराकर निर्दलीय पार्षद बने, 8400 से ज़्यादा वोट मिले। उसके बाद इनको ग्रामीण समिति में डिप्टी चेयरमैन भी रहे, अभी हैं, और लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। दीपक मेहरा जी अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं दीपक भाई का बहुत दिल से स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूँगा कि इस वक्त पर दीपक भाई भी 2 शब्द कहें। हमारे साथ पूर्व लीडर ऑफ अपोजिशन और मटियाला से ही पार्षद रमेश मटियाला जी भी हैं। हमारे साथ बिजवासन से नरेंद्र जटराना जी हैं, जो हमारे पार्षद हैं। मैं चाहूँगा कि दीपक भाई 2 शब्द कहें। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे बीच में आदरणीय भाई बड़े दुर्गेश जी पाठक जी, हमारे बहुत ही पार्टी में सम्मानित आदमी पद पर हैं और बहुत जिम्मेदार चीज़ का अपना काम कर रहे हैं। हमारे एमसीडी में प्रभारी का पूरे इसको संभालते हैं, देखते हैं। और हमारे बीच में भाई रमेश मटियाला जी नेता विपक्ष में का काम कर चुके हैं। हमारे नरेंद्र राणा जी भाई हमारे बीच में, हमारे आदरणीय भाई गजराज जी हैं। तो सभी आए हुए हमारे क्षेत्र से, और हमारे बीच में मैं आज पार्टी की जो काम किया है जनता के लिए, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कई सालों से हमेशा गरीबों के लिए काम करती आ रही है पार्टी, और उन पार्टी की इस काम को देखते हुए इस तरह कि मैं इसलिए मेरा मन किया कि मैं इस पार्टी में जाकर अपना काम करूँ और सेवा करूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद लेकर अपने क्षेत्र में जनता के लिए, गरीब जनता के लिए जो भी मदद इस पार्टी करेगी उसके लिए मैं अपनी निष्ठा से और मतलब कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी से काम करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें आप लोग। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको, कभी भी आपको मेरी तरफ से शिकायत नहीं मिलेगी। पार्टी के लिए मैं तन मन धन से काम करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक भाई। मैं चाहूँगा कि हमारा प्रतीक, जो हमारी टोपी और एक पटका है, वो पहनाकर आपका विधिवत स्वागत किया जाए। जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भाई दुर्गेश पाठक जिंदाबाद, भाई दुर्गेश पाठक जिंदाबाद, रमेश मटियाला
कोई प्रश्न आपके मन में? दुर्गेश जी, कल आपने आरोप लगाया था शौचालयों को लेकर, बीजेपी ने उस पर जवाब दिया। बीजेपी ने कहा है कि आप भ्रम फैला रहे हैं। उनका कहना है कि क्लस्टर्स में, झुग्गियों में और जो ये कॉलोनीज है वहां पर शुल्क नहीं लगाया जाएगा, उन शौचालयों पर लगाया जाएगा जो कि डेवलप्ड एरिया में मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि शौचालय के ऊपर एक ऐड दिया जाएगा और जहाँ से ऐड से पैसे आ जाएंगे वहाँ शुल्क नहीं लगेगा, और जहाँ ऐड से पैसे नहीं आएंगे वहाँ शुल्क लगेगा। तो ऐड से पैसे तो झुग्गी एरिया में ही नहीं आएंगे, तो उसी एरिया में पैसे लगेंगे। इसमें कन्फ्यूजन किस बात की, इसमें भ्रम किस बात का है? भ्रम में वो हैं, उनको लगता है वो पैसे बढ़ा लेंगे, उनको लगता है कि वो एमसीडी को लूट लेंगे, उनको लगता है वो पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग पोस्टर लगा के दिल्ली वालों को भ्रम में कर देंगे। ये उनकी गलतफहमी है। पूरी दिल्ली की जनता जान रही है किस तरह से उन्होंने 13 से 14 नए नए टैक्स बढ़ाए हैं दिल्ली की जनता के ऊपर, किस तरह से दिल्ली गंदी पड़ी हुई है। कहीं भी किसी कॉलोनी के अंदर चले जाएं, कूड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है, उसमें तो भ्रम की कोई ज़रूरत है नहीं। आप किसी भी चले जाइए। हमने आपको एमसीडी के फ़ोटो दिखाई। तुलसी जोशी जी जो कि स्टैंडिंग डिप्टी शायद चेयरपर्सन है, इतनी बड़ी लीडर हैं, और अक्टूबर में अभी 2020 में उन्होंने टॉयलेट का उद्घाटन किया है। मात्र अगर 5 महीने भी 6 महीने भी आप टॉयलेट को देख नहीं सकते, पूरा टॉयलेट टूटा पड़ा हुआ है, पूरा टॉयलेट गंदा है, तो ये तो नहीं चल सकता ना। इस तरह की अमानवीय स्थितियां तो नहीं चलेंगी। कहीं ना कहीं तो आपको जाके जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जनता ने आपको 15 साल से बिठा रखा है, आप जिम्मेदारी लीजिए। और अगर आपसे नहीं होता तो आप छोड़ दीजिए एमसीडी। आपको एमसीडी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू सर। फंड को लेकर काफी खींचतान चल रही है देश की राजधानी में, और हाल ही में आपसे भी बात होती है। बीजेपी के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एक ऐसा एक्ट ले आए जिससे केंद्र सरकार जो फंड देती है वो सीधे यानी कि डायरेक्ट एमसीडी तक पहुंच जाए। तो इसे लेकर आपका क्या रुख? देखिए, मेरा कहना है कि इस देश के अंदर कोर्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि पैसे बकाया है, दिल्ली सरकार पैसे नहीं देती। जब भारतीय जनता पार्टी का वकील कोर्ट में खड़ा होता है तो ऐसी कोई बात नहीं कहता। अभी एमसीडी के कर्मचारी कोर्ट में गए हुए हैं सैलरी को लेकर। कोर्ट कहीं से एक भी डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं कर पाते। भाई, ये देश डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चलता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं ट्रांसफ़र किया है तो वो दिखाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो उनकी है। अगर हमने कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया तो वो दिखाएं। दूसरी चीज़, 2017 में उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम सेंटर से पैसा लेके एमसीडी में आएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। जाके मोदी जी से बैठे, बातचीत करें, पैसा लेके आए। रोका किसने? गए तो थे मांगने, गए थे 2000 करोड़ रुपए मांगने गए थे सेंटर से। सेंटर वालों ने कह दिया देंगे नहीं, तुम ये भी पैसा खा जाओगे, चोरी कर लोगे। तो सेंटर को भी पता है, मोदी जी को भी पता है कि अगर पैसे देंगे तो ये दिल्ली बीजेपी सब खा के बराबर कर देगी। डायरेक्ट फंड वाली जो टर्म है, इस नीति से आप सहमत हैं? आप ले लो, हमने रोका कब? हमने 2015 में खुद चीफ मिनिस्टर ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पत्र लिखा है सेंट्रल को कि आप सीधे सीधा पैसा एमसीडी को दीजिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें पैसा दीजिए, हमें चाहिए नहीं आपका पैसा, आप ले जाओ पैसा, करो कुछ काम तो करो। कब तक इस तरह से जिम्मेदारी से भागोगे? कब तक दिल्ली की जनता को परेशान करोगे? कुछ काम तो करो, बस पैसे खाते रहोगे। 1000 करोड़ दिया, कहते हैं पहुंचा नहीं। एमसीडी का कमिश्नर कहता मिल गया। तो क्यों? क्योंकि खाना है पैसा, आखिरी साल है, लूटना है इन्होंने। जो है पैसा उसमें कुछ करो तो। यानी आप इस बात के लिए तैयार हैं कि केंद्र डायरेक्ट निगम को पैसा दे? हमने 2015 में लिख के दे दिया है। चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिख दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी हुई है कि आप पैसा एमसीडी को दे डायरेक्टली, लेकिन दें, सेंटर दे ही नहीं रहा। उनको पता है चोर हैं सारे, खा जाएंगे। थैंक यू।